तुर्की के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है। राजस्थान के उदयपुर में भी तुर्की के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट का बिगुल भी फूंक दिया है। देखिए, हमारे साथ उदयपुर के व्यवसायी भी हैं और साथ ही एसोसिएशन के कुछ मेंबर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सर, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, कितना आपके इस फैक्ट्री में आप लोग इंपोर्ट करते थे तुर्की से, और अब आगे क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? मेरा नाम अशोक चौड़िया है, मैं धानुका मार्बल से हूँ। हम इटली, टर्की और विश्व के तमाम देशों से इंपोर्ट करते हैं। हमारा करीब 15,000 टन का ईयरली इंपोर्ट है और टर्की से भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रे और बेज कलर आता है। लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत और पाक की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो जब से एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि टर्की से कोई भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो हमने भी जो भी तमाम ऑर्डर थे और जो भी टर्की में दे रखे थे ऑर्डर, उन तमाम ऑर्डर को रोक दिया है। सर, ये जो अपने स्टॉक है, ये तुर्की का माल, इस माल को लेकर आपने क्या कुछ आगे प्लानिंग की है? सर, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा स्टॉक है आपके पास। सर, अभी टर्की का तो हमने सबका फुल और पेमेंट कर दिया है, यहाँ तक कि माल का इंपोर्ट का क्लियरिंग वगैरह सबका पेमेंट कर दिया है। तो हम ये आगे हमको ये माल तो यहाँ पे सेल आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देश का और अपना नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन आगे भविष्य में जो भी स्थिति बनी रहेगी तो हम एसोसिएशन और देश के साथ खड़े रहेंगे। ऋषि, एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि आसपास के भी जो एसोसिएशन है, फिर वो चाहे राजसमंद का हो या फिर और कोई हो, उन लोगों से भी आप कोऑर्डिनेट करेंगे और ये तय करेंगे कि तुर्की का माल भारत में, खासतौर पर राजस्थान में आए ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने भी बताया कि हम ऑलरेडी राजस्थान की जो दूसरी एसोसिएशंस हैं, जो राजनगर की हो गई, चित्तौड़गढ़ की हो गई, किशनगढ़ की हो गई, इवन साउथ के एसोसिएशंस, उन सबको हमने रीच आउट किया है। और जो फैसला हमने यहाँ पर लिया है, वही फैसला हमने उन्हें भी बताया कि हमने इस तरीके से हमने एक पूरा प्लान बना के एसोसिएशन की मीटिंग में पास किया। और उसी तरीके से हमने उन्हें भी बताया कि वो भी इस तरह के निर्णय लें जो कि देश हित में हो, और हमारे जो देश जो अपना जो भी फैसला ले रहा है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ऋषि, ऑप्शन की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, मांग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पत्थरों की, तो उसकी आपूर्ति को लेकर कोई आप लोगों ने ऑप्शन सोचा है? देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो राजस्थान अपने आप में आज तक दुनिया का, उदयपुर की जो मंडी है, विश्व की वन ऑफ द सबसे बड़ी मंडी में से एक आती है। और ये मंडी में ऑलरेडी यहाँ पर जो राजस्थान में जो लोकल मटेरियल निकलता है, वो हम विश्व भर में हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और हम सब जगह मटेरियल पहुँचाते हैं। ये मटेरियल जो आएगा, आज हम ये कहते हैं कि हम टर्की से मटेरियल मंगाना बंद करेंगे, तो उससे ये है कि हमारी लोकल जो डिमांड है और जो लोकल हम सप्लाई करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम देश भर में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम भेजते हैं। तो ये आपने देखी राजस्थान की तस्वीर। इधर जम्मू में भी मार्बल व्यापारियों ने तुर्की का बहिष्कार कर दिया है और कहा जा रहा है कि तुर्की का बायकॉट किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन देश की मदद कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इसलिए जम्मू में भी अब बहिष्कार शुरू हो गया है। जो पीछे हुआ है वो काफ़ी दुखद था, और हमारा जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारा काफ़ी मटेरियल जो है मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह काफ़ी टर्की से आता था। तो हमने पीछे अपने वेंडर्स वगैरह को सबको मना कर दिया है कि अब हम आगे से टर्की का मटेरियल नहीं खरीदेंगे। हम अपनी दुकान पे टर्की का जो भी कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं बेचेंगे। हमारा मोस्टली टर्की से पत्थर ही आता था, तो वो हमने आगे से सोच लिया है कि हम आगे से नहीं बेचेंगे। तो देखिए, हर तरफ आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है तुर्की के खिलाफ। लखनऊ की भी अगर बात करें तो वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, पोस्टर भी वहां पर जलाए गए हैं। तुर्की के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है, उसको लेकर नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। और इन पोस्टर्स में आप देख सकते हैं, तुर्की मुर्दाबाद ये लिखा हुआ है। देखिए, भारत के खिलाफ टर्की की साजिशों का, पाकिस्तान का टर्कियों के द्वारा दी गई मदद को लेकर खिलाफत लखनऊ की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में शिया समाज के लोग जो हैं छोटे इमाम बाड़े पे पहुंचे, और इस तस्वीर को देखिए। ये वो अर्दवान है जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची, ये अर्दवान है जिसने पाकिस्तान को हथियार दिया। इसकी खिलाफत में लखनऊ के मुसलमान निकले हैं, हाथों में टर्की मुर्दाबाद के नारे हैं, अर्दवान का पोस्टर जलाया जा रहा है। और देखिए, जो पोस्टर है, नाम है, उसे फाड़ा जा रहा है, जमीन पर पटक दिया गया है और नारेबाजी है, खिलाफत है।
क्यों ये खिलाफत है? बात करते हैं दुनिया के मशहूर जो शिया धर्मगुरु है सैफ अब्बास हुसैनी। जब खिलाफत किस बात? देखिए, जो खिलाफत का मसला है, मैं समझता हूं कि आज हमें नहीं बल्कि तुर्की की जनता को भी खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि तुर्की की जनता को बचाने के लिए हमने राहत सामग्री भेजी थी। हमारे मुल्क का जहाज गया था जब वो जलजला आया था, अभी साल गुजरा नहीं और आपने हमको मारने के लिए ड्रोन भेज दिया जहाज। मैं ये समझता हूं निंदा होना चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए, तुर्की ने कहीं पर भी आतंकवाद की निंदा की है? सारे मुल्कों ने। अल्फाज चेंज हैं, किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी का हार्ड है, लेकिन निंदा सब ने की है। तुर्की ने निंदा तक नहीं की आतंकवाद की, उसको निंदा करना चाहिए थी। तुर्की का मैं ये समझता हूं कि आतंकवाद को ये सपोर्ट है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालने की, परवरिश करने की फैक्ट्री है। वहां अगर ये असलहा भेज रहा है तो गोया आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। ये इन्होंने जो है पाकिस्तान का साथ दे करके ये बता दिया है, जितने भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं वो सारे मुल्क और सारे देश आतंकवाद हैं। आतंकवादी आप बताएं कैसे देखते हैं तुर्की की सरकार? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद। लखनऊ की सड़कों पर खिलाफत है, तुर्की की खिलाफत है। खिलाफत में नाम तुर्की का लिखकर जमीन पर चिपका दिया है। आतंकवाद मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद का नारा है। और जो इस खिलाफत की गई है, ये लखनऊ की सड़कों से लखनऊ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीधे तौर पर तुर्की को निशाने पर लिया है और अपनी खिलाफत को जाहिर किया है। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है दर्शकों, और कई सारे व्यापारी संगठन एकजुट हो गए हैं। दिल्ली में भी ट्रैवल एजेंट एकजुट हो गए हैं और उन्होंने तैयारी कर ली है तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जाने की। दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम मेरिको ट्रैवल एजेंसी में मौजूद है। यहाँ पर सचिन जी हमारे साथ है, जो कि यहाँ के ओनर है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का असर जो है एयरलाइन सर्विसेज पर पड़ा है। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस जो तनातनी हमने देखी कुछ दिनों पहले से, जो सैन्य संघर्ष चला, उसका असर कितना पड़ा है एयरलाइन सर्विसेज पर? एयरलाइन सर्विसेज पे काफ़ी असर पड़ा उसका। एक्चुअली जो ट्रैवल था, लोग डरते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर ज़रा सा भी कुछ इफेक्ट होता है तो फॉरेनर्स जो बाहर से आते हैं वो कम हो जाते हैं, इंडियंस जो बाहर जाते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन उसका अब धीरे धीरे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो अब वापस अब इंक्रीज़ कर रहा है, अब थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। कमिंग टू टर्की, अगर मैं टर्की पे वापस आऊँ तो टर्की क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसे गोला बारूद दे रहा है, ड्रोन सप्लाई कर रहा है, एंड इस चीज़ का ऑल ओवर इंडिया देयर इज़ अ बॉयकॉट गोइंग ऑन। मतलब बॉयकॉट चाहे प्रोडक्ट्स का हो, सर्विसेज का हो, वैसा चल रहा है। अब एयरलाइंस पर भी क्या ऐसा कुछ बॉयकॉट, टर्किश एयर बेसेस या एयरलाइंस का कुछ चल रहा है ऐसा? बहुत फ़र्क पड़ा है एक्चुअली। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंडिया के साथ नहीं है, वो यहाँ के ट्रैवल एजेंट उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। डेफिनेटली ये ट्रू है। और टर्किश एयरलाइंस की जितनी भी, सिर्फ टर्की के लिए ही नहीं, जितनी भी टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट जैसे कहीं और भी जाती हैं, वाया इस्तांबुल होके या कहीं और जा रहे हैं, आप यूरोप में जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, तो हमने पूरी टर्किश एयरलाइंस को ही हमने बॉयकॉट करा हुआ है। हम उसकी टर्किश एयरलाइंस की सेल नहीं कर रहे हैं टिकटों की। तो जो भी अब हमारे पास क्वेरीज भी आ रही हैं कि भाई यहाँ जाना, तो वैसे तो क्लाइंट्स भी खुद काफ़ी अवेयर हैं आजकल इंडियन